तबीयत खराब हो गई तो फिर आपकी? हम लोग तो ऐसे 9 बजे से लेकर 2 बजे तक पढ़ते रहते हैं रात को। अगर नींद आ गई है तो ठीक है, नहीं आई तो फिर 4 तो बज ही गए हैं। और सबसे अच्छी बात है अफोर्डेबल है, 6.5 में पर मंथ बहुत मुश्किल से मिला है, लेकिन 6,500 रेंट आप देते हैं? हाँ 6,500 में तो यहाँ पे पीजी मिलता ही नहीं है, आपको कैसे मिल गया? हमें मिला है, हमें मतलब मुझे इसके थ्रू मिला है। आपने कैसे ढूंढा? बस ऐसे ही ढूंढते ढूंढते मिल गया, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी देखा था मैंने। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवम दिवाकर है और मैं अक्सर आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमें ये कहते हैं, सर अभी हमने दृष्टि IAS में एडमिशन लिया है नोएडा सेक्टर 15 में या फिर न्यू अशोक नगर में, मैं अच्छा सा गर्ल्स पीजी बता दीजिए। आप सामने देखेंगे कोने पे दृष्टि IAS का एक होर्डिंग लगा है, वहाँ से कुछ ही मिनट की दूरी पर दृष्टि IAS का क्लासरूम है और इसी गली में सामने ये पीजी है जिसमें हम खड़े हैं। ऑन रोड है ये और इसके हम स्क्रीन पे 2 नंबर लगा देंगे, आप सीधा ऑनर से ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट रहती हैं दृष्टि IAS की जो उसमें जाती हैं ऑफलाइन, उनसे जानते हैं कि ये पीजी कैसा है और यहाँ से कितना समय लगभग लगता है। आप देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का रूम है। हमने यहाँ पे पहले और भी स्टूडेंट से बात की है, इनसे भी अभी बात कर लेते हैं कि ये कब से हैं और अभी इनकी क्लास वगैरह कितनी लगभग कंप्लीट हो गया है। क्या नाम है आपका? राधा कुमावत। और आपका? सोनिया। सोनिया जी, ये बताइए आप इस पीजी में कब आए हो? हम अभी आए हैं, 2 जून को आए हम लोग। फर्जी नगर से? हाँ जी। यहाँ पे कैसा लग रहा है? एक्चुअली मैं तो पहली बार रह रही हूँ पीजी में, इससे पहले मैं पीजी में नहीं रही हूँ, मैं रिलेटिव्स के पास रही। तो पहली बार ही मैंने पीजी जो ढूंढा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बेस्ट ही ढूंढा है, क्योंकि ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है, खाना भी अच्छा मिलता है और यहाँ की सफाई तो अच्छी है। तो क्लास लगभग कितनी कंप्लीट हो चुकी है दृष्टि से? हमारी तो काफ़ी क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे हमारे 3-4 सब्जेक्ट हो चुके हैं अभी तक। अभी जो आपकी क्लास चल रही है कौन सी चल रही है? आधुनिक इतिहास की। कितने घंटे लगभग वहाँ पे आपकी क्लास चलती है? 2.5 घंटे की 2 क्लासेस चल रही हैं, एक सुबह में और एक शाम को। जब आप अपने पीजी से क्लासरूम वगैरह जाते हैं तो कितना समय लगभग लग जाता है? हमें तो सिर्फ 10 मिनट लगती है, हम तो चाय पी के आते हैं, इसलिए हमें 15 से 20 मिनट लग जाती है। पीजी वाले खाना वगैरह नहीं देते क्या? नहीं देते हैं। कैसा होता है इनका खाना? हाँ, इनका खाना अच्छा होता है, बस ये है ना कि हमें शाम को चाय पीनी होती है, तो शाम की चाय तो मेरे ख्याल से किसी पीजी में नहीं मिलती होगी, तो हम लोग खुद से पी के आते हैं वहाँ पे। ऑप्शनल क्या है आपका? ऑप्शनल अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, वैसे पूरे चांसेस है कि PSRI के हैं। तो विकास दिव्यकीर्ति सर के स्टूडेंट या जो दृष्टि को ज्वाइन करते हैं ये सब हिंदी साहित्य ही क्यों लेते हैं? शायद उन्हें कंफर्टेबल लगता हो, वो उनका पर्सनल डिसीजन है कि उन्हें क्या लेना है, हम तो नहीं बोल सकते उसमें ना। वैसे आप कहाँ से हो, यूपी से हरियाणा? पंजाब से। हाँ जी। मुखर्जी नगर कब आए थे? मुखर्जी नगर में मैं जुलाई में आ गई थी, मतलब मुखर्जी नगर में मेरा एडमिशन हुआ था, बैच वहीं स्टार्ट होना था, पर किसी कारण की वजह से करोल बाग में स्टार्ट हुआ, फिर करोल बाग में हमारी क्लासेस लगती रही, फिर नोएडा में शिफ्ट कर दिया गया। फर्स्ट अटेम्प्ट कब दोगे आप? क्या बोल रहे? फर्स्ट अटैम्प्ट तो 2026 में देना। आपको क्या बनना पसंद है? जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे तो बस IAS लेना है, कोई कहता है IPS, कोई कहता है IRS, कोई कहता है IAS। IPS। यस। आपको? IAS। आपकी कितनी क्लास कंप्लीट हुई है? मेरी हो गई 4 महीने, 4 से ज़्यादा हो गए और 3-4 सब्जेक्ट कवर हो गए, जिसमें हिस्ट्री पूरी कवर हो गई है, मॉडर्न चल रही है, मतलब मॉडर्न की अभी 2-3 महीने और चलेगी। उसके अलावा पॉलिटी प्लस गवर्नेंस कंप्लीट हो गई है। आपका जिस पीजी में अभी आप बैठे हो, जिसमें आप रहते हो, रेंट पे करते हो, ये क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कराता है? वैसे तो मेरे कंफर्ट जोन के हिसाब से तो सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और सबसे अच्छी बात है अफोर्डेबल है, 6.5 में पर मंथ बहुत मुश्किल से मिला है, लेकिन 6,500 रेंट आप देते हैं? हाँ 6,500 में तो यहाँ पे पीजी मिलता ही नहीं है, आपको कैसे मिल गया? हमें मिला है, हमें मतलब मुझे इसके थ्रू मिला है। आपने कैसे ढूंढा? बस ऐसे ही ढूंढते ढूंढते मिल गया, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी देखा था मैंने। वीडियो वगैरह देखा था? हाँ वीडियो तो मैंने ही बनाया था। नहीं, मैंने वीडियो तो नहीं देखी थी, बट मेरे एक फ्रेंड के थ्रू ही पता चला था कि एक बार पता करियो, तो मैं यहाँ दूसरी बार आई, फिर तीसरी बार शिफ्ट हुई। इसकी याद वगैरह आती है आप लोगों को? बहुत। मन करता है कि तैयारी छोड़ो चलो घर चलते हैं? नहीं आपने मोटा पैसा दिया है कोचिंग में, इसलिए जाने का मन नहीं करता? नहीं। मोटा पैसा की बात नहीं है, एक वो होता है ना कि मन भी है कि कुछ करना है लाइफ में। वैसे भी मैं तो राजस्थान से हूँ, पता नहीं लड़कियों के लिए क्या क्या नहीं बोलते हैं, तो वही है। ग्रेजुएशन करके आए थे क्या आप लोग? हाँ मेरी ग्रेजुएशन हो गई। अच्छा, आपके राजस्थान से UPSC में ज़्यादा सिलेक्शन होता है ऐसा लोग मानते हैं, आप भी मानती हो? हाँ ऑफ कोर्स। ऐसा क्या करते हैं राजस्थान में, पढ़ते चीटिंग कर लेते हैं क्या? पढ़ते हैं, ऑफ कोर्स पढ़ते हैं।
कितने घंटे लगेगा आप लोग को, जैसे क्लास से आते हैं वहाँ पे भी थक जाते होंगे, कई घंटे क्लास चलती है, यहाँ कितने घंटे पढ़ाई वगैरह करते हैं? ना मतलब मैं तो पर्सनली 4 से 5 घंटे, इससे ज़्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है। और तबीयत ख़राब हो गई तो फिर आपकी? हम लोग तो ऐसे 9 बजे से लेकर 2 बजे तक पढ़ते रहते हैं रात को। अगर नींद आ गई है तो ठीक है, नहीं आई तो फिर 4 तो बज ही गए हैं। अपनी रात है तो हम लोग पढ़ते ही रहते हैं। लाइब्रेरी वगैरह भी जाते हैं क्या? नहीं, अभी लाइब्रेरी नहीं है। यार रूम में आपका काफ़ी बड़ा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है कुछ ऐसा? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें यहाँ पे। मतलब मैं आपको बोल रही हूँ ना कि मैंने पहली बार पीजी लिया और पहली बार में मुझे जो जैसा मैं चाहती थी वैसा ही पीजी मिला है। अफोर्डेबल रेट है इसका, सफाई अच्छी है, खाना अच्छा है, और क्या चाहिए। सही बात है। कुछ कहना चाहते हैं घर वाले लोगों को आप, कुछ मैसेज उनके लिए? अब मैं मेरे भाई को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और मेरे फैमिली में ऐसे सब दूर दूर ही रहते हैं, मतलब मम्मी पापा और दीदी के अलावा मेरे 2 दीदी हैं, उनमें से एक नासिक रहती है। मेरा भाई मेरे से भी छोटा है, बट मेरे से जल्दी बड़ा हो गया, वो बेंगलोर में है और मैं यहाँ हूँ। तो मैं नवोदय से पढ़ी हूँ एक्चुअली। तो मेरे को ज़्यादा याद आती है घर वालों की। तो 3 महीने बाद मेरे को पापा की याद आती है, निकल लेती हूँ मैं, बैग पैक किया और निकला। बट बहुत याद आती है, आई मिस यू घर वालों को। आप आपका कोई मैसेज? हाँ, मेरा भी यही है। वैसे तो मेरे घर वालों ने मुझे 16 साल की उम्र में बोल दिया था जाओ बेटा। 16 साल की उम्र में? 16 साल की उम्र में एक्चुअली मैं उस टाइम पे 8th क्लास में थी, तब उन्होंने मुझे भेज दिया था। तो 10th +1 +2 और ग्रेजुएशन मैंने फैमिली से दूर रह के की है। तो मैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा मिस करती हूँ। पता नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं, पर मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ उनको। सब मिस घर करते हैं, से ऐसा नहीं है, जाके घर वाले ज़्यादा याद अगर वो मुझे मिस करते तो फिर वो मुझे फिर से क्यों भेजते हैं। अरे ताकि उन्होंने तेरे मुझे लिए भाई, तू उन्होंने पढ़ेगी तो मुझे फिर तेरा से ही भेज अच्छा दिया होगा, है। तेरा हाँ, वो फ्यूचर बात अच्छा भी है। होगा। हाँ, तो फिर मैं तो पूरी फैमिली को ही मिस करती हूँ, मेरे बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा करती हूँ। दृष्टि के जो फैकल्टी वगैरह है कैसा पढ़ाते हैं ये लोग? अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी फैकल्टी, बहुत अच्छी है। अरे फैकल्टी अच्छी है, मैं तो फैकल्टी देख के आई थी। आप देखेंगे दोस्तों कैसा ये लोग कैसे अपना घर वगैरह छोड़ के यहाँ पे तैयारी करते हैं, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में घर परिवार सब छूट जाता है। जो बच्चे बाहर तैयारी करने आते हैं, प्रयागराज, पटना, करोल बाग, मुखर्जी नगर या फिर नोएडा अब आने लगे हैं, क्योंकि यहाँ दृष्टि IAS आ गया है। बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। जब रिजल्ट आता है आप लोग फटाफट से पीडीएम में नाम देख लेते हैं, लेकिन इतना आसान भी नहीं होता है। बहुत कुछ त्याग करना होता है इन लोगों को। रूम आप देखेंगे इनका, वहाँ पे कुछ किताबें रखी हुई हैं, मैप वगैरह इनके रूम में लगे हुए हैं। और जब भी हम किसी यूपीएससी एस्पिरेंट के रूम में जाते हैं, मैप जरूर लगे होते हैं, उससे ही पता चल जाता है कि ये लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपके कुछ और सवाल हैं, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेज दीजिए, ताकि हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर पूछ पाएँ। और बाकी का हम दिखाते ही रहते हैं, बहुत सारी स्टूडेंट देखते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम कुछ और पूछना सवाल भूल रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भेज दीजिए, नेक्स्ट टाइम ज़रूर पूछेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।